भारत में बढ़ती गर्मी अब ये सिर्फ मौसम की बात नहीं रह गई है। नहीं, ये एक ऐसी हकीकत बन गई है जिसे हम सब हर साल पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर रहे हैं। बढ़ता तापमान अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो चलिए आज इस गहराते संकट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी लेख पर आधारित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें बता रही है कि हम एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में गर्मी इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों होती जा रही है? इसके पीछे की असली वजह क्या है और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर क्या पड़ रहा है? इस पूरी चर्चा में हम 4 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले, ये संकट आखिर है क्या? दूसरा, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तीसरा, इसका हमारी जिंदगी और खेती पर क्या असर पड़ रहा है? और आखिर में, समाधान की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस संकट के असली रूप की। मतलब ये जो बढ़ती गर्मी है, ये असल में कितनी गंभीर है। देखिए, भारत का जो औसत तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ये बस 1-2 साल की गर्मी की बात नहीं है, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। और इसी वजह से जो लू है, जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं, वो अब ना सिर्फ ज्यादा बार आ रही हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा भी होती जा रही है। हाल ही में तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जरा सोचिए, ये सामान्य से कितना ज्यादा है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। और एक्सपर्ट्स तो साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले सालों में भारत में ये हीट वेव और भी लंबी चलेंगी और ज्यादा खतरनाक होंगी। तो ये कोई दूर के भविष्य की समस्या नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं और जो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। तो अब सवाल ये है कि इस संकट के पीछे की वजह क्या है? ये गर्मी आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है? आइए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। मोटे तौर पे देखें तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। दूसरा, इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। और तीसरा, हमारा तेजी से होता अनियोजित शहरीकरण, जिसके चलते हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, अर्बन हीट आइलैंड या शहरी ऊष्माद्वीप। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से कोई शहर अपने आसपास के गांव वाले इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये फर्क एकदम साफ कर देती है। कभी सोचा है कि शहर गांवों से ज्यादा गर्म क्यों लगते हैं? देखिए, शहरों में कंक्रीट और सड़कें गर्मी सोखती हैं, हरियाली कम होती है और रातें भी गर्म रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पेड़ पौधे और खुली जमीन होने से एक कुदरती ठंडक बनी रहती है। ठीक है, कारण तो समझ लिए, पर अब बात करते हैं कि इस बढ़ती गर्मी का हमारी जिंदगी और हमारी खेती पर क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, इसका असर बहुत बड़ा है। लगभग 40% असर सीधा लोगों की सेहत पर, 35% हमारी खेती पर और 25% हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मतलब जिंदगी का कोई पहलू इससे अछूता नहीं है। और जब हम सेहत की बात करते हैं ना, तो खतरा वाकई गंभीर है। हीट स्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन और दिल से जुड़ी परेशानियां, ये सब बढ़ रही हैं। ये बढ़ती गर्मी इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही है। और खेती, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो भी एक बहुत बड़े संकट में है। बढ़ता तापमान सीधे सीधे फसलों की पैदावार को कम कर रहा है। फसलें गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा यानी सबके लिए खाने की गारंटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और फिर आता है आर्थिक नुकसान। जरा सोचिए, जब बाहर इतनी गर्मी होती है तो क्या कोई उसी ताकत से काम कर पाता है? मजदूरों और काम करने वालों की प्रोडक्टिविटी घट जाती है और साथ ही ठंडक के लिए एसी कूलर चलाने से बिजली की मांग आसमान छूने लगती है, जिससे हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। तो क्या सब कुछ निराशाजनक ही है? नहीं। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, हमें फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी जैसे ग्रीन एनर्जी को अपनाना होगा। दूसरा, हमें पानी और जंगलों जैसे अपने कुदरती खजानों को बचाना होगा। और तीसरा, हमें अपने शहरों को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो गर्मी के असर को कम कर सकें। लेकिन एक बात याद रखने वाली है,
कोई भी असरदार समाधान तभी मुमकिन है जब सही पर्यावरण नीतियां बने और साथ ही समाज और सरकार के बीच एक मजबूत सहयोग हो। सिर्फ किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो इस पूरी चर्चा से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, भारत का ये गर्मी संकट एक वैज्ञानिक हकीकत है, ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है। दूसरी, इसके पीछे ग्लोबल और लोकल दोनों कारण हैं। तीसरी, इसका असर सेहत, खाना और अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर है। और चौथी, टिकाऊ ऊर्जा और सही प्लानिंग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब गर्मी हमारे दौर की एक इतनी बड़ी चुनौती बन रही है, तो एक ठंडे और बेहतर भविष्य को बनाने में हम में से हर एक की क्या भूमिका होगी?